विद्या निकेतन विद्यालय में सम्मान समारोह, प्रतिभावान छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों का हुआ सम्मान। विद्या भारती संस्थान बांसवाड़ा द्वारा संचालित विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय बागीदोरा में आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विकासराज जी भाई साहब, विभाग प्रचारक RSS तथा विशिष्ट अतिथि नवनीत शुक्ला, ललित कुमार दवे और अशोक सुथार रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। परिचय नीरज दोषी ने प्रस्तुत किया। सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं के 80% से अधिक अंक लाने वाले 13 छात्र छात्राओं, कक्षा 8वीं में 14 तथा कक्षा 5वीं में 11 छात्रों को सम्मानित किया गया। विद्यालय की टॉपर रुचि पाटीदार विशेष रूप से सम्मानित हुई। पुरातन छात्रों में डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़, स्नेहल आचार्य, कपिल पाटीदार, डॉक्टर सौरभ दोषी, नितांत सवोत, मेघा खाट, भूमिका डामोर, मयंक शर्मा, गौरव आमेटा आदि का सम्मान किया गया। वहीं गांव के वरिष्ठ नागरिकों में कन्हैया लाल रावल, दिनेश चंद्र पाटीदार, रणछोड़ पाटीदार, दिनेश व्यास, पन्नालाल यादव सहित अन्य को सम्मानित किया गया। समारोह में विद्यार्थियों ने राष्ट्रभक्ति व भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें खूब सराहा गया। आभार प्रदर्शन हसमुख सोनी ने किया। आयोजन में समिति उपाध्यक्ष अश्विन प्रणामी सहित शोभा प्रणामी, दर्शिका आमेटा, ममता आमेटा, निरंजन दवे, कुंदन जोशी, भारती मेहता ने सहयोग दिया। जानकारी प्रधानाध्यापिका पूनम सोलंकी ने दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। समाचार को देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। कर्म भूमिका है और इसलिए आज ये सम्मान समारोह हम सबका है। और इसलिए आज इस प्रतिभाएं केवल भारत में, यह हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है जिसके कारण से हम आज जीवित हैं। हम वो लोग थे जिस समय में कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन लाइव टेलीकास्ट महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को सुना दिया था। हमारे भारत में सबसे पहली सर्जरी हुई थी भगवान श्री गणेश की, कि उनके सिर को गज का सिर बना लगाया। हमारे यहाँ पर सबसे पहला विमान पुष्पक विमान उड़ा था। हमारे यहाँ पर आकाशवाणियां हुआ करती थी और इसके कारण से हम वो उदय भारत के गौरवशाली लोग थे जो विश्व का नेतृत्व करता था, विश्व गुरु कहलाता था। और इसलिए हम विश्व गुरु के उस स्थान पर आए हैं। लेकिन बीच के कालखंड में भले ये बातें हमारे मन मस्तिष्क से भुला दी गई, लेकिन आज वापिस वो प्रतिभाएं, आज भारत के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पूर्ण हुई है। और इस 75वें वर्ष को अमृत काल के रूप में पिछले सालों में हमने बनाया। तब जाकर के ध्यान में आया कि ऐसी कई सारी प्रतिभाएं आज भी हमारे देश में। आज उस दशरथ मांझी को याद करने का दिन है जिनकी पत्नी पहाड़ पर चढ़ते हुए गिर गई थी, दूसरा रास्ता नहीं था। उस दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को चैनी और हथौड़ी से काट काट करके एक रास्ता बना दिया। हम उस प्रतिभाशाली लोग उस गांव के, और इसलिए ऐसे कई सारी विभूतियां आज हमारे देश में है। जब वो नई दिल्ली में सम्मान समारोह पद्म विभूषण पद्म भूषण के लिए जाती है, उनके पांव में चप्पल नहीं होती है, उनके शरीर पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता है। कई लोग तो रेल में पहली बार बैठ करके दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं गांव गांव से निकल करके आज महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित हो रही है। और इसलिए ऐसी कई प्रतिभाएं गांव गांव के अंदर बैठी हुई है। और इसलिए हम उस गौरवशाली परंपरा के लोग हैं जहां पर आज अगर वापस हमारी प्रतिभाओं को खड़ा किया जाए तो पाकिस्तान के द्वारा जो 300 ड्रोन भारत की धरती पर छोड़े गए, लेकिन एक भी ड्रोन भारत की धरती को छू नहीं सका, क्योंकि 104 उपग्रह सैटेलाइट स्थापित करके ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा, S-400 के द्वारा उन सारे ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया गया। इस प्रकार की प्रतिभा लिए हुए हमारा देश है। हमारा देश उन प्रतिभाशाली लोगों से भरा हुआ है। जब कोरोना के कालखंड में
चारों तरफ एक महामारी ने प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को घेर लिया था। विश्व में कोई आस नजर नहीं आ रही थी, कोई दवाई नजर नहीं आ रही थी। तब जाकर के भारत के चिकित्सक खड़े होते हैं और कोरोना के एंटी वैक्सीन खड़ी करके केवल भारत को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को दवाई भेज करके सबका भला करते हैं। हम उस धरा के लोग हैं। ऐसी कई सारी प्रतिभाएं भारत में है। आज अमेरिका भी इसलिए घबराता है कि भारत से पढ़ लिख करके कई प्रतिभाएं आज नासा में बैठी हुई है, अमेरिका में बैठी हुई है। आज विश्व के कई टॉप स्थान और संस्थान जो है उनका नेतृत्व यदि कोई करता है तो वो भारत का ही नागरिक है। चाहे वो सुनीता विलियम्स हो, चाहे वो शुभांशु शुक्ला हो, चाहे शतरंज के विश्व का जिनको खिताब मिला एस.डी. गुकेश हो, ये कौन सी प्रतिभाएं थी? ये भारत की ही प्रतिभाएं थी। और इसलिए हम इस प्रकार की धरा पर हमने जन्म लिया, ये हम सबके लिए गौरव का क्षण है। लेकिन आज ऐसी प्रतिभाएं ये विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज सेवा के क्षेत्र में भी कई प्रतिभाओं का सम्मान होना है। ऐसे सेवा करने वाले लोग कभी प्रतिभा के लिए सामने नहीं आते, सम्मान के लिए वो कभी सामने नहीं आते। लेकिन आज इस संस्थान ने उनसे आग्रह किया कि आप जो नर सेवा, नारायण सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार की सेवा आज समाज में आवश्यक है, जो नर से नारायण बनाती है, पुरुष से पुरुषोत्तम बनाती है, भगत से भगवान बनाती है, इस प्रकार की सेवा करने वाले लोग भी आज अपने बीच में उपस्थित हैं। आज हम सबके बीच में इस प्रकार के लोग भी उपस्थित हैं जो ना चाहकर भी कभी उनको सम्मान की आवश्यकता ना पड़ी, लेकिन आज इस प्रकार के लोग यदि हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। और उन्होंने इस प्रकार का सेवा का अवसर चुन करके समाज में जहां जहां आवश्यकता लगी उस क्षेत्र में जाकर के वो परचम लहरा रहे हैं। आज पूजनीय संतों के सानिध्य में, आज इन संतों के सानिध्य में हमारा देश ये निरंतर रूप से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ऐसी कुछ षड्यंत्रकारी, विघटनकारी वो शक्तियां समाज के बीच में काम करती है। ये समाज की प्रतिभा ये उभर करके सामने नहीं आनी चाहिए और इनको कैसे ना कैसे करके इन प्रतिभाओं को दबाया जाए। लेकिन ये भारत की भूमि है जो उभार करके निकाल करके सामने लाती है। लेकिन आज जिन विषयों की चिंता करने के लिए आज हमने पिछले कुछ 2 दिन पहले नेपाल में एक त्रासदी हुई है, वो नेपाल में जो सारी बातें हुई, वहां की सरकार जो अस्थिर हुई, उस अस्थिर के पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या नजर आया कि वहां की सरकार ने वहां के सोशल मीडिया को बैन कर दिया, व्हाट्सएप बैन कर दिया, इंस्टाग्राम बैन कर दिया, ट्विटर बैन कर दिया। और उसके कारण से वहां के युवा आक्रोशित होते हैं। और आक्रोशित ही नहीं होते हैं, वो इतना आक्रोशित हो जाते हैं कि राष्ट्रपति भवन में घुस करके वहां पर त्राही मचाते हैं, सड़कों पर, काठमांडू की सड़कों पर बवाल मचाते हैं। वहां की सरकार के नेताओं को भागना पड़ता है, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा जाता है, हवाई जहाज के द्वारा उन नेताओं को बचाया जाता है। आज ये नेपाल में इस प्रकार का कांड क्या हुआ, इससे पहले हमको ध्यान में होगा बांग्लादेश में भी इसी प्रकार का एक विषय आया और उस बांग्लादेश में भी सत्ता ये पलट गई। उससे पहले हमको ध्यान में आया होगा श्रीलंका में, वहां की सरकार को अपना पद छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। भूखमरी के कारण से फ्री बांटते बांटते उस श्रीलंका की अस्थिरता हो गई। पिछले और सालों में हमको अफगान का भी ध्यान में आता होगा, तालिबानियों ने उस अफगान पर कब्जा किया। आज ये बातें आप सबके सामने मैं क्या रख रहा हूं, क्योंकि जब हमारी सुरक्षा का विषय होता है, जब हमारी अस्थिरता और अस्मिता का विषय होता है, तब प्रत्येक समाज के लोगों को खड़ा होना पड़ता है। अब अपने इस भारत के आसपास के आजू बाजू के जो देश ध्यान में आ रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो म्यांमार हो,
इन सारे देशों में यदि सर्वे किया जाए पिछले 5 सालों के अंदर अंदर इनके सरकारों को सत्ता पलट करके अस्थिरता पे ला करके खड़ा कर दिया। ये क्या होता है? ये जब होता है कि जब उस भारत का, उस देश का रहने वाला नागरिक ये नहीं समझ सकता कि ये जो संपत्ति मैं जला रहा हूं इस संपत्ति मेरी है। आज ऐसा क्यों करना पड़ा उन सबको कि राष्ट्रपति भवन को भी फूंकना पड़ा, पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी को भी जला दिया गया। इस प्रकार के जब कांड ध्यान में आते हैं तब ध्यान में आता है कि इस विश्व की जो नागरिकता थी, मनुष्यता थी, वो मनुष्यता आज लोलुप्त होती जा रही है। वो आज लोलुप्त क्यों हो रही है उसके पीछे के कारण को आज समझना पड़ेगा, क्योंकि आज विश्व में एक लड़ाई चल रही है अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के लिए। एक संघर्ष ये केवल व्यक्तियों में नहीं होता बल्कि देश में भी होता है, और ऐसे ही देश ये आपस में संघर्ष करके एक दूसरे को समाप्त करने के इन प्रयत्नों में लगे हुए हैं। आज हमारे को ध्यान में आता है ना, अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, 50% तक टैरिफ लगा दिया। अब हम लोगों को यह समझना पड़ेगा क्या आज भी हमारे घर के अंदर अमेरिका से बनी हुई सामग्री आनी चाहिए क्या? ये हमारे को तय करना पड़ेगा। क्या आज ऐसे अमेरिका से निर्मित, विदेशों से निर्मित सामग्री ये मेरे घर के अंदर नहीं आनी चाहिए? मेरे घर के अंदर कौन सी सामग्री आएगी? तो मेरे घर के अंदर भारत से बनी हुई सामग्री आएगी। ये कौन तय करेगा? ये सरकारें तय नहीं करेगी, ये हम सबको तय करना पड़ेगा कि मेरे घर की घरेलू सामग्री वो कोई सी भी हो, चाहे तेल हो, साबुन हो, चाहे नहाने सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री हो, वो कौन सी होनी चाहिए? वो मेड इन भारत होनी चाहिए। ये हमको करना पड़ेगा। ये हमारे बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा कि जिस संपत्ति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं वो संपत्ति किसी सरकार की नहीं होती, वो संपत्ति उस व्यक्ति की होती है जिसके कर से वो दीवार और इमारत खड़ी होती है। आज ये संस्कार लाना पड़ेगा। आज सरकारों को क्यों कानून बनाने पड़ रहे हैं? क्यों ऑनलाइन गेम बैन करने पड़ रहे हैं? क्यों ऑनलाइन सिस्टम को आज रोक लगानी पड़ रही है? क्यों सरकार को उन बातों पर बहस करनी पड़ रही है? क्यों सरकार को धर्मांतरण पर कानून बनाना पड़ रहा है? क्यों सरकार को बिल लाना पड़ रहा है? ये इसलिए लाना पड़ रहा है कि हम सबको वो बातें ध्यान में आती है। आज ये बीमारियां घर घर के अंदर हो गई, ऑनलाइन फ्रॉडिंग के सिस्टम प्रारंभ हो गए, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से पैसे को इधर से उधर किया जा रहा है। ये आज जो पीढ़ी बैठी हुई है इस पीढ़ी पर आज ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे परिवारों को संबल देने की आवश्यकता है। हमारे परिवार क्यों टूट रहे हैं? हमारे परिवार क्यों बिखर रहे हैं? आज हमारे परिवारों में ये विखंडन क्यों हो रहा है? आज इसका चिंतन करने की आवश्यकता है। केवल मैं दुकान पर बैठ करके व्यापार कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में आज हम अपनी बेटे बेटियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज पति भी सर्विस में है, पत्नी भी सर्विस में है, बेटे पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं जा रहा है। आज हम सबको ये चिंतन करना पड़ेगा कि यदि अधिक बारिश होने के कारण से फसल खराब हो जाए तो अगले साल वापस आ सकती है, लेकिन हमारे घर की नस्ल खराब हो गई तो एक आने वाले समय में इस देश के लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए आज के इस प्रबुद्ध वर्ग में मैं आज ऐसी प्रतिभाओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन सारी भौतिक चीजों से हट करके स्वयं को निखार करके समाज के बीच में सेवा के माध्यम को चुना। स्वयं की प्रतिभा के साथ साथ में अपने घर परिवार का वो नाम रोशन कर रहे हैं। आज ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। आज समाज के प्रति जीवन जीने वाले लोगों की आवश्यकता है। हम में से ऐसे कई सारे बंधु ये समाज के सेवा के सारोकार में लगे हुए हैं। पूज्य श्री का आशीर्वाद आज हम सबको मिलने वाला है, और ऐसे समय में एक उस भारत के नागरिक होने के नाते से हम सब इस भारत के गौरवशाली लोग होने के बाद इस भारत को परम वैभव पर कैसे ले जाए, इस भारत को वापस विश्व गुरु के स्थान पर कैसे ले जाए, आज ऐसी प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करने का समय है। आज ऐसी प्रतिभाओं को
आगे बढ़ाने का समय है और आज ऐसी प्रतिभाओं को परिवार के द्वारा संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। मैं पुनश्च ऐसी सभी प्रतिभाओं को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। पूज्य श्री का आशीर्वाद हमको वापिस मिलेगा ही। इन्हीं शुभ चरणों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय भारत। बहुत सुंदर साधुवाद। आदरणीय भाई साहब द्वारा अनुकरणीय पाथ्य प्रदान करने के पश्चात अब मैं वर्मे जी से निवेदन करता हूँ कि वे हेलो कार्यक्रम में बीच में